नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं हमारा राजस्थान। कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना 2 मई की रात 9:30 बजे हुई, जब दूल्हा लक्ष्मी नारायण बैरवा बारात लेकर खाती खेड़ा पहुंचा था और सरकारी स्कूल के पास घोड़ी पर बैठा था। इसी दौरान 3 युवकों विष्णु, रोहित और सोनू ने दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल दूल्हे को तुरंत सुधा अस्पताल में भर्ती कराया गया और बयान के आधार पर देवली मांझी थाने में केस दर्ज हुआ। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की और देवली मांझी थाना क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अगली खबर घड़साना से है, जहां आज जन समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी किरणपाल मेघवाल को ज्ञापन सौंपा गया है और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मांग की गई है। आपको बता दें, घड़साना एक ऐसा नाम है जो संघर्ष, मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। यहाँ की जनता की एक सीधी और स्पष्ट मांग है, राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों के समस्त गांवों को घड़साना तहसील में पूर्णतः शामिल किया जाए, ताकि प्रशासनिक कामकाज सरल हो सके और लोगों को बार बार भटकना ना पड़े। किसान नेता हरविंदर सिंह संधू और मानवाधिकार संगठन अध्यक्ष चंद्रभान मेघवाल ने जनता की आवाज उठाई है। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। बिल्कुल, मैडम जी ने आश्वासन दिया है। प्रमुख समस्या तो है हमारे क्षेत्र की, जो एमडी नहर है, जो एमडी नहर से उत्तर दिशा की तरफ और जो एच नहर है उसकी दक्षिण दिशा की तरफ का जो इलाका है उसको अनूपगढ़ तहसील लगती है, जिसकी दूरी बहुत अधिक होने के कारण हमने ज्ञापन में यही दिया है कि यहाँ की जो लोगों को वहाँ आने जाने के लिए समस्या है, टाइम लगता है उनका, और कई कागजी कार्रवाई करने के लिए अनूपगढ़ जाना पड़ता है। इसलिए घड़साना तहसील की जाए, क्योंकि घड़साना जो मुख्यालय है वो नजदीक पड़ता है। दूसरी समस्या नरेगा के लिए दी गई है। गर्मी को देखते हुए समय परिवर्तन किया जाए, समय पे उनकी नरेगा के भुगतान पेमेंट है वो समय पर की जाए। इसके अलावा और 2-3 समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा की गई, जैसे कि विकलांग लोग हैं, उनके जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनते हैं उनके लिए गंगानगर जाना पड़ता है। उसके लिए मैडम जी से ये अनुरोध किया है कि यहाँ घड़साना में समय समय पर शिविर लगा करके उन जो विकलांग है उनको ये सुविधा दी जाए। हमारी समस्या तो पहली समस्या तो हमारी इस इलाके की है, जो जैसे 9 एमडी है, 13 एमडी है, 18 एमडी है, 21 एमडी है। उसके साथ में लगता इलाका एच नहर का है, जैसे 16 इंच, 18 इंच, 15 इंच, 21 इंच तक। ये घड़साना से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे और अनूपगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जमीन समस्या, जो जमीन की समस्या है, रजिस्ट्री करवानी हो, चाहे वो अन्य कोई काम हो किसान का, उनको 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी ये पहली प्राथमिकता से ये एसडीएम महोदय से मांग है कि इसको तुरंत घड़साना तहसील में किया जाए। दूसरी समस्या हमारी नरेगा की है, नरेगा का काम शुरू किया जाए। उसके अंदर मजदूरों को लंबे समय तक भुगतान नहीं मिलता, उसको 1 हफ्ते के अंदर तुरंत भुगतान होना चाहिए। अगली खबर डीडवाना जिले की है, जहां मौलासर पंचायत समिति के ग्राम झाड़ौद, चारणबास और जाखड़ों के बास के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नई गठित ग्रामीण पंचायत झाड़ौद को यथावत रखने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत संगठन के बाद से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सभी इससे सहमत हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि झाड़ौद में 2011 से ही एक IT सेंटर है, जहां 2015 तक पंचायत का संचालन होता रहा और वह भवन आज भी उपयोग योग्य है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब पंचायत को अवैध रूप से स्कूल भवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे असुविधा हो रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों से झूठी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, जबकि क्षेत्रवासी पंचायत गठन से पूर्णतः संतुष्ट हैं। ग्रामीणों ने सरकार और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए पंचायत को यथावत रखने की मांग की है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर डीडवाना के निकटवर्ती ग्राम सिंघाना की है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते आई तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई। विद्यालय के पीईओ छोटूराम भाकर ने बताया कि ये प्राकृतिक आपदा से विद्यालय के कई भौतिक संसाधन नष्ट हो गए हैं। करीब 2,95,000 रुपए की लागत से लगा सोलर प्लांट पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जिससे वैकल्पिक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विद्यार्थियों के पोषाहार की रसोई की छत उखड़ गई है, जबकि साइकिल स्टैंड और वाहनों के पार्किंग क्षेत्र से लगभग 20 टीन उखड़कर जमीन पर आ गिरे हैं। इसके अलावा आधा दर्जन पेड़ टूट गए हैं और एक बाथरूम में बरामदे पर पेड़ की भारी शाखाएं गिरने से भवन को भी नुकसान पहुंचा है। विद्यालय परिवार ने इस आपदा से उबरने के लिए शिक्षा विभाग व दानदाताओं से मदद की अपील की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर धौलपुर से है, जहां सदर थाना इलाके के फिरोजपुर गांव के महिला और पुरुषों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत में ग्रामीणों ने गांव के स्कूल के पास खुली अवैध शराब और मांस की दुकानों पर
आपत्तियां जताई हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव में आए दिन झगड़े और अशांति का माहौल बना रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के पुरुष शराब पीकर अपने घरों में महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरा नाम रजनी है, मैं त्रिपुर से आई हूँ और मंदिर के सामने मीट बिकती है और मेरे जेठ चले गए और मैं बच्चा 4 डोल लेनी हुई और नो सारी मेरे को रोटी पानी खजूर आना 3 दिन आते भूखे और मेहनत करने जाते मैं जिठानी और मैं खजूर आना तो घर में और 3 बच्ची तो शादी के कहा है और मैं वो आदमी टक्कर रह गई परों के दिन हुई तो गैर हालत रहो मैं हॉस्पिटल में और दारू पी का कचूना रहा और मीठे और दारू मनते उठानी चाहिए मंदिर के सामने थे। बहुत दुखी है, सब औरतें बहुत दुखी है इतने के भी नो कह रहे कि राड़ है जो मुंह से ताल दे रहे के नो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बेचा को रुक भैया उधर रोक लिए और कमेटी में बच्चन थे और नो कह रहे हैं कि तुमने हम देख लेंगे तो कौन सा दारू बंद करे भैया फिर छूट दे दो हमारे खुद का। अगली खबर धौलपुर से है, जहां पिछले 4 दिनों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार दोपहर को अचानक आसमान में काली छटाएं छा गई और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब ये घटकर लगभग 37 डिग्री के आसपास हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के इस दौर में ये मौसम का बदलाव राहत देने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 2 दिनों तक जिले में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर है, जहां जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित समर फुटबॉल लीग का समापन समारोह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह का संचालन एडवोकेट रंजीत दिवाकर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन को खेलों की पहली सीढ़ी बताया। पार्षद और हॉकी खिलाड़ी अकील अहमद ने कहा कि समिति संसाधनों के बावजूद धौलपुर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में धौलपुर हर खेल में मददगार और दमदार प्रदर्शन करेगा और सरकार भी खेलों को लेकर गंभीर है। प्रतियोगिता में धौलपुर के ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर 10 टीमें बनाई गई थी। फाइनल मुकाबला चंबल रॉयल और मचकुंड के बीच खेला गया, जिसमें चंबल रॉयल ने 2-0 से जीत दर्ज की। निर्णायक की भूमिका भूपेंद्र सिंह, राकेश परमार, असलम खान और अंगद तोमर ने निभाई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अश्विनी वैष्णव की अगुवाई की। इस दौरान रेल मंत्री ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सभी कार्यों की संपूर्ण जानकारी रेल मंत्री को दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मारवाड़ में जोधपुर रेलवे स्टेशन का बहुत पुराना इतिहास है। बदलते समय के साथ और यात्रियों के बढ़ते दबाव के चलते पिछले काफी समय से स्टेशन के नवीनीकरण की आवश्यकता थी, इसलिए आधुनिक समय के हिसाब से स्टेशन पर उचित कार्य करवाए जा रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। समाज के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की सवारी है। बहुत ही फोकस के साथ रेलवे में गरीब से गरीब व्यक्ति को एक अच्छी अफोर्डेबल मिडिल क्लास के एक नौजवान को एक अफोर्डेबल सर्विस मिल सके, सेफ सर्विस मिल सके, उस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना के बाद में थोड़ा लोगों की यात्रा में परिवर्तन हुआ और उसके बाद में फिर वापस सामान्य होना शुरू हुआ, तो ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए करीब 12,000 जनरल कोच अपन ने एक्स्ट्रा बनाए, जैसे कि हर गाड़ी में कम से कम 4, कम से कम जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे 6 जनरल कोच भी हो सके। फिर खूब सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। एक तरीके से नई गाड़ी भी बनी, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ भी आई, नमो भारत, अमृत भारत, अपना वंदे भारत और अब बुलेट भी आ रही है। तो एक तरीके से नयापन भी है और गरीबों का ध्यान रखें, मध्यम वर्ग परिवारों का ध्यान रखें, वो भी फोकस है। अगली खबर धौलपुर से है, जहां मुस्तफाबाद गांव के ग्रामीण नवसृजित पंचायत तौर में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। धरने का आज तीसरा दिन है। तेज आंधी और खराब मौसम के बावजूद भी ग्रामीण अपने फैसले पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अपनी पुरानी पंचायत दूबरा में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। मौसम ने जरूर अपना मिजाज बदला, लेकिन ग्रामीणों का हौसला बरकरार है। कल क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी यहां पर पहुंची और ग्रामीणों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर भरोसा भी दिलाया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है
कि अब तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर डीडवाना से, जहां नजदीकी ग्राम लारडिकिया का अस्पताल एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है, जिसको लेकर बार बार ग्रामीणों के द्वारा सरकार प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन ग्रामीणों की मांगों पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर ही धरना दे दिया। धरने की सूचना मिलते ही सीएमएचओ ऑफिस के चिकित्सक मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। समझाइश के साथ में जल्द इन पदों को भरने की बात कही गई। वहीं इन पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा और उचित आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते इन पदों को नहीं भरा गया तो बड़ी आंदोलन किए जाएंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर डीग से है, जहां देर रात करीब 2 बजे एक ट्रेलर कार ने नियंत्रण खोकर सड़क किनारे खड़े 2 बिजली के खंभों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 से 7 घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ घरों के बिजली मीटर उखड़ गए, 1-2 घरों की लाइटें फिटिंग भी टूट गई और एक बुजुर्ग की धकड़े क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद रात को ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, लेकिन अब दोपहर 12 बजे के बाद ही बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने एईएन, जेईएन और लाइनमैनों से कई बार शिकायत की, बावजूद इसके मौके पर कोई नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि सरकार भले ही हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करती हो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। कॉलोनी में ना बिजली है, न पानी है और न ही कोई राहत। बच्चे परेशान हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं और अधिकारी एसी में मौज कर रहे हैं। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपके सामने पंकज शर्मा, न्यूज़ 21 से आपको एक ऐसी घटना दिखाऊंगा जो रात 2:30-3 बजे के बीच हुई थी। एक टेलर ने 2 लट्ठों को तोड़ा। 3 बजे की लाइट गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं बिजली घर का। एईएनओ से बात भी की गई थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। अब 11-12 बज चुके हैं, 10-12 घंटे से कोई लाइट नहीं। जनता लाइट से परेशान है। 10-12 घरों के मीटर भी टूटे हैं, नुकसान हुए, लेकिन कोई समाधान नहीं। हाँ जी, आपका नाम? मैं दिल्ली से आप रात को मेरा यहाँ दिल्ली से अंदर की रहा हूँ और ये रात से ही बहुत परेशानी है। कई बार कंप्लेन भी डाल दी है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन का कोई एक्शन नहीं आया। 2-3 लड़के टूटे हैं। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो सभी 2-3 पोल हैं जो टूटे हैं, शायद तारें वगैरह जो थी नहीं है। लेकिन अब तक सुबह तक भी अब तक बिजली विभाग से कोई कर्मचारी नहीं है। आप देख सकते हो, बिजली विभाग के लिए इन्होंने कई शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन बिजली विभाग 12 बजे तक अभी तक कोई समस्या का समाधान करने नहीं आया। जबकि बदललाल सरकार कहते हैं लाइट और पानी हर घर दी जाएगी। बदललाल सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आम अभिभावकों के लिए सरदर्द बन गई है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर शिक्षा का सपना दिखाकर अब अलग अलग तरह की फीस वसूली जा रही है। भीलवाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि प्रदेश में 25,000 से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों पर जल्द एक्शन प्लान तैयार कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में फीस को लेकर के जो मामला है, जैसे आज निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं मन मर्जी मुताबिक फीस वसूलते हैं, एडमिशन फीस अलग वसूलते हैं, स्कूल एजुकेशन की मंथली फीस लगते हैं, उसको लेकर के कोई अपना प्लानिंग। कितने स्कूल करते हैं सर? निजी स्कूल का जो फीस का है वो कह रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, 97% विद्यालय ऐसे हैं, मेरा आकलन किया है, जहाँ 15,000 से फीस कम है और मैं उचित मानता हूँ, क्योंकि उनको मास्टरों की तनख्वाह भी देनी पड़ती है और भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है मकान का। और 1-1.5% ऐसे स्कूल हैं जो 25,000 तक है। 1-1.25% स्कूल हैं ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर ज़्यादा लेते हैं। उनके लिए हम शिकंजा कस रहे हैं। सब स्कूलों पर शिकंजा कसने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोशिश कर रहे हैं। अभी एक विद्यालय प्रतापगढ़ में चल रहा था, मान्यता नहीं थी, ऐसे ही चला रहे थे, मनमानी वसूल करते, हमने उसको सीज कर दिया। हम कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। ब्यावर से बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां अर्जुनपुरा खालसा ब्यावर रोड पर एक केमिकल टैंकर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा वेल्डिंग की दुकान के पास हुआ, जहां टैंकर खड़ा था। आग लगते ही
आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूत्रों के अनुसार टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भयावह हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वायरल वीडियो में आग की भयावहता को साफ देखा जा सकता है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ब्यावर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।